प्यारे बच्चों, आज हम पाठ रस के भाग 2 में स्थायी भाव एवं उससे संबंधित रस के नामों को याद करेंगे। इसमें सर्वप्रथम एक कविता के माध्यम से हम इनको याद करने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार प्रेम बरसाने वाला, संयोग वियोग दो पक्षों वाला, हास्य हंसाए जी भर, करुण शोक देने वाला, रुलाने और बिखलाने वाला, क्रोध को रौद्र से थरथर, रौद्र क्रोध से थरथर, वीर उत्साहित करने वाला, नस नस को फड़काने वाला, भयानक बोले डर डर डर, विवत्स घृणा है जनने वाला, सड़ा गला दर्शाने वाला, अद्भुत जाता चकित कर, शांत शांति देने वाला, भक्ति ज्ञान का चिंतन वाला, नवरस देखो गिनकर, सूर का कौतिक दिखलाने वाला, वात्सल्य को 10वां मानने वाला, बताया 10 भी गिनकर, भक्ति भगवत से मिलकर, भक्ति भगवत से मिलकर हो भव सागर पार। प्यारे बच्चों, इस एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप बड़े सरल भाव से इन सभी रसों को और उनके स्थायी भाव को आप याद रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने भाग 1 में सूत्र को याद किया था कि विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, उसको स्मरण करते हुए अब जो तीसरा अंग आता है रस का, विभाव, उसको देखते हैं। विभाव रस की उत्पत्ति के कारण को विभाव माना जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के कारण आश्रय के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है या जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं, वो आलंबन कहलाता है। उद्दीपन, आलंबन की वे चेष्टाएं जिनसे आश्रय के हृदय में जागृत रस उद्दीप होता है अर्थात बढ़ता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव, रस जागृत होने की अवस्था में आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, आप उनको शारीरिक विकार भी कह सकते हैं, उन्हें अनुभाव कहा जाता है। वैसे ये भी 4 प्रकार के माने गए हैं: सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार्य। प्यारे बच्चों, अब आपका जो अंतिम भाव बनता है व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव। वे भाव जो रस जागृत होने की स्थिति में हृदय में उठते हैं और मिटते हैं, अर्थात ये स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं, अर्थात पल भर के लिए उठते हैं और अगले ही पल समाप्त हो जाते हैं। ये स्थायी भाव के संगी साथी होते हैं, उनके साथ विचरण करते हैं, इसलिए इन्हें हम संचारी अर्थात साथ साथ संचरण करने वाला भी कहते हैं। क्योंकि व्यभिचारी एक से अधिक के साथ जब रमन करने वाला होता है, उसे व्यभिचारी कहा गया है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन सभी तथ्यों को, इन सभी अंगों को रस के अंग भी कहा जाता है और रस के अव्यय भी कहा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को ये पूर्ण रूप से आने चाहिए। जिस विद्यार्थी को रसों के अंगों का पूर्ण ज्ञान होता है, वह रस से संबंधित